नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सुखी रहें और स्वस्थ रहें। साथियों, दीपावली पर अधिकतर लोग बम पटाखे और आतिशबाजी चलाते हैं, जिसकी वजह से हाथ पैर जल जाते हैं, मुंह बिगड़ जाता है। रास्ते में खड़ी गाड़ियां जल जाती हैं। रास्ते में जाने वाले जो लोग हैं उनके कपड़े जल जाते हैं। उससे आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाती है। साथियों, ऐसे केस हर साल आते हैं। कहीं जहां पटाखे की दुकान लगी हुई हैं उस दुकानों में भी आग लग जाती है। कहीं से अडानी की गैस पाइप जा रही है, उसमें बर्न केस हो जाता है। जो हम दीपों का उत्सव कहते हैं, दीपमाला जलाते हैं, कई बार वो दीपक जल जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है कि उससे आग लग जाती है। तो साथियों, इससे बचाव के लिए यह वीडियो मैं आपके लिए जनहित में जारी कर रहा हूं कि जब भी आप पटाखे चलाएं तो अपने पास एक बाल्टी पानी भर करके रखें और एक बाल्टी में रेत रखें। यदि छोटे बच्चे आतिशबाजी और पटाखे चला रहे हैं तो बड़े लोगों की सुपरविजन में उनको चलाना चाहिए। कभी भी हाथ में लेकर के पटाखे को या गिलास से ढक करके मटके में या किसी कांच वाले बर्तन में पटाखों को कभी नहीं चलाना चाहिए। जब पटाखे चलाते हैं तो दूरी बना करके रखनी चाहिए। ऐसा कोई पोटास का बम पटाखा नहीं होना चाहिए जिससे कि अभी हाल ही के अंदर भाखड़ी के अंदर एक हादसा हुआ जिसमें 4-5 लोग मर गए और उनका घर भी उड़ गया। साथियों, ऐसा जब हादसा होता है तो दिल को दहलाने वाला होता है और सभी समाज के लिए वो बहुत दुख का कारण होता है। उसकी भरपाई नहीं की जाती है। तो इसलिए आप जागरूकता का परिचय दें, सावधानियों को रखें। यदि किसी कारण से, पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि ऐसी अप्रिय घटना कभी किसी के साथ ना घटे कि किसी का हाथ पैर जले, किसी का मुंह जले। लेकिन बाय द वे ऐसा हो भी जाए तो ठंडे पानी में जब तक रखना चाहिए जब तक कि वो जलन खत्म ना हो जाए। कई बार मैंने देखा है कि बम हाथ से चला रहे थे और बम की खपच्ची उड़ गई, उंगली अलग हो गई, हाथ अलग हो गया, तो सारा जलन इतनी होती है कि वो असहनीय होती है। उस समय ठंडा पानी बाल्टी में लेकर के उस हाथ को उसमें डाल देना चाहिए। यदि और भी कोई अंग शरीर का, हाथ और पैर जल गया है तो चलते हुए पानी, बहते हुए पानी, टूटी जो होती है उसको खोल दें और 10 मिनट 20 मिनट तक उसको उसके नीचे रखें। ठंडक जब पड़ जाए, जलन कम हो जाए, तब पानी को रोकना चाहिए। उस समय पर देहाती नुस्खे कभी नहीं करने चाहिए। आलू काट के लगाना है, टूथपेस्ट लगानी है, टूथ ब्रश लगाना है, कोई आयोडीन टिंचर लगाना है या कुछ और लगाना है। ऐसी कोई भी चीज़ आपने कुछ भी नहीं लगानी। जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल हो वहाँ पर टेलीफोन कर देना चाहिए। जो बर्न कैजुअल्टी का हो वहाँ तुरंत ले जाना चाहिए। यदि शरीर का ज़्यादा हिस्सा जल गया हो, 50% से ज़्यादा जल गया हो, तो यहाँ अपने समय को ख़राब नहीं करना चाहिए। सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल, जो बर्न केस के लिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर विश्वविख्यात है, वहाँ पर उसको लेकर के जाना चाहिए। वैसे तो साथियों एनजीटी और सरकार के नियम हैं, इस पर प्रतिबंध लगा रखा है क्योंकि इससे जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो बढ़ जाता है। इससे हमें वायु प्रदूषण हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और कई बार वह सांस भी तोड़ जाते हैं। इसलिए उनके लिए भी मेरी विशेष हिदायत है कि जब अस्थमा के मरीज हैं तो बाहर ना निकलें। बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगा करके निकलें और जो ये 4-5-7 दिन का, 10 दिन का जो टाइम है, इसमें शाम के समय गर्म पानी की भाप लें। साथियों, अपनी सुरक्षा में ही सभी की सुरक्षा है। यदि आप सभी सुरक्षित रहेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत रहेगी। यदि आप कहीं असुरक्षित रहेंगे, आप कहीं जलेंगे या कहीं पर आपके शरीर का कोई नुकसान होगा
तो आपको शारीरिक नुकसान के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी होगा और जिससे कि देश का नुकसान है। साथियों, पुनः इन बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपकी साधुवाद देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप पुनः इस सुखी रहें और स्वस्थ रहें और जो एनजीटी और सरकार और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जो नियम हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको ध्यान रखते हुए उनकी अनुपालना करें। उनको बाईपास करना, उनको तोड़ना वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कोई आपकी वीडियो बना करके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पास भेज सकता है, आपके पास चालान आ सकता है, आपको बुलाया जा सकता है, आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। त्योहार मनाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आगमन पर जो दीपों का उत्सव है, दीपमाला सजाई जा रही हैं, अयोध्या नगरी सज रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं। आप भी कुछ इसी प्रकार से खुशियां मनाएं, मिठाई बांटें, गले मिलें, आशीर्वाद प्राप्त करें, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें, खुशियां बांटें। और इन सब बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।